हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हाल ही में देखने को आया है कि कुछ लोग इस देश में भारत माता की जय बोलने से भी कतराते हैं। कुछ लोग इस देश में वंदे मातरम का नारा बोलने से पहले 2 बार सोचते हैं। ऐसे लोगों की वजह से आपको लगता है आज़ादी मिली होगी? नहीं, ये वो लोग थे जिन्होंने अपना खून पसीना इस देश की मिट्टी में मिलाया था और उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली थी। ये लोग तो बस फ्री का खा रहे हैं और फ्री का इस देश में रह रहे हैं। वैसे इस सब के बारे में सोच के हम अपना मूड क्यों खराब करें? सरकार जल्द ही ऐसा बिल लेके आए जिससे विवादित ढांचे जैसे इनको भी गिरा दिया जाए और इनको अपने अपने घटिया से देशों में वापस भेज दिया जाए। हाल ही में सुनने में आया कि हमारे पड़ोस के देश ने फिर से भीख मांगी है और उस भीख मांग के वो लोग 2.3 बिलियन का पैसा लेके आए। 2.3 बिलियन एक देश के लिए बहुत ही छोटी रकम है। इससे वो लोग अपने देश को एक ढंग का आटा खिला दें, वही हमारे लिए बहुत है। पर उससे वो लोग चाइना के सस्ते बने ड्रोन ही खरीदेंगे और उसको हमारे देश में भेज के हमारी महंगी मिसाइलों से उनको ख़त्म करवाएंगे। ये एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। हमारी बढ़ती इकॉनमी और हमारी तरक्की से और हमारे वासुदेव कुटुंब के नारे से वो लोग डरते हैं और चाइना और पाकिस्तान मिलके हमारे देश की तरक्की रोकना चाहते हैं। हाल ही में लगे अमेरिका के टैरिफ की वजह से जो चाइना को नुकसान हुआ है और इंडिया को बढ़ोतरी मिलने का मौका मिला है, उसके बढ़ोतरी में ये लगी रोक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी रोक देंगे और हम अपनी देश की सॉवरेनिटी को छोड़ देंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेस था। अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है कश्मीर में घूमते हुए या फिर दिल्ली की पालिका बाजार में घूमते हुए, तो क्या मेरी पत्नी को ये हक नहीं कि उसका देश उसके पति का बदला ले? ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है, पर अगर ये आपके साथ होता है तो फिर आपको भी उतना ही फील होगा जितना आज इस देश को उस लड़की को प्राउड हो रहा है जो वो उसका देश उसके पति का बदला लेके कर रहा है। हमें ऐसा ही देश चाहिए, इजराइल और अमेरिका जैसा, जो अपने सिटीजन्स के लिए लड़ने को तैयार हो जाए। ये मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल सही कर रही है और मैं इसका फुल समर्थन करता हूँ। और आज तक मैंने किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया था, पर आज मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं आने वाले कई सालों तक सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को ही वोट करूँगा। और मोदी और उसकी अगर वो रिपीट नहीं होते हैं तो उनकी बीजेपी गवर्नमेंट को, क्योंकि वो गवर्नमेंट बदला लेना जानती है। वो जानती है कि कौन से बिल्स कब लाए जाएं। एनआरसी और एनसीसी जैसे एक्ट हमें चाहिए। इन विवादित ढांचों जैसे लोगों को इस देश से बाहर फेंकिए। जो लोग भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं, उनकी माता शायद आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।